नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पंचायत के परचम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उदय। मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, तमाम दल और उनके दावेदार अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है और वो इस बार अपने गांव में कैसी सरकार चाहते हैं, ये समझने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम प्रदेश के गांव-गांव जाकर पंचायतों की पड़ताल कर रही है। देखिए हमारी खास पेशकश पंचायत का परचम। पंचायत के परचम में सबसे पहले चलेंगे बैतूल जिले की ग्राम पंचायत चकढाना में, जहां विकास को लेकर सरपंच नानहू उइके ने कई काम कर ग्राम पंचायत को नई राह दिखाई है। ग्राम पंचायत चकढाना की बदली किस्मत। सरपंच नानहू उइके ने विकास के कामों को दिया नया आयाम। शिक्षा, पेयजल समेत कई समस्याओं का किया समाधान। ये तस्वीरें हैं आदिवासी बाहुल्य भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चकढाना की, जहां सरपंच नानहू उइके के कामों से आज ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए मिसाल बन गई है। एक वक्त था जब चकढाना में मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती थी, लेकिन साल 2000 से ग्राम पंचायत की बागडोर नानहू उइके ने संभाली थी और इस पंचायत में विकास की बयारती आ गई। सरपंच नानहू उइके ने गांव में सबसे पहले बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए, गांव तक सड़क, बिजली, पानी समेत ग्रामीणों की अन्य समस्याओं के समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सरपंच नानहू उइके और उनकी पत्नी ने पिछले 22 सालों से सरपंच रहते हुए पंचायत में अनेकों विकास के काम करवाए हैं। आवागमन की सुविधा के लिए गांव में सीसी रोड का जाल बिछाया। इसके साथ ही गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाया। करीब 150 कपिलधारा कुएं मंजूर कराए और गांव में स्वच्छता समेत पेयजल आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाए। सरपंच नानहू उइके ने स्व सहायता समूह के जरिए गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। शिक्षा संबंधित मिडिल स्कूल स्वीकृत कराने का काम किया सर, फिर हाई स्कूल स्वीकृत कराने का काम किया सर, फिर सीसी रोड हर ग्राम में करवाए सर, फिर हर ग्राम में करीबन 150 कपिलधारा का काम किया सर, फिर हर ग्रामों का मार्गों में ग्रेवल रोड का काम किया सर, फिर बोल्डर चेक डैम का काम किया सर, फिर मेड़ बंधन का काम करवाया, हर ग्राम में लघु तालाब का काम करवाया, फिर हर ग्रामों में पीएम आवास का काम करवाया। नानहू उइके की पत्नी सुगर्ती उइके के विकास कामों से ग्राम पंचायत की किस्मत ही बदल गई है। इसलिए चकढाना की पंचायत के लिए होने जा रहे चुनाव में जनता नानहू उइके की पत्नी सुगर्ती उइके को ही सरपंच बनाने की बात कह रही है। पहले सर रोड नहीं था, वो सब रोड का काम हुआ, सीसी रोड जैसे सब, ये चेक डैम भी नहीं था, ये सब बनवाया और ये मकान उनका काम हुआ सर। पहले 10 किलोमीटर मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए जाते सर, और हाई स्कूल के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव में सर पहले की अपेक्षा भी बहुत चेंजेस हुई सर। जैसे रोड नहीं था, आवागमन के लिए सर तो रोड हो गई, और जैसे शिक्षा की स्थिति में बहुत कमजोर था सर, लेकिन शिक्षा का यहाँ मतलब पीएसी स्कूल था सर पहले, और अभी सर उसके बाद में मिडिल स्कूल हुआ, मिडिल के बाद में हाई स्कूल हुए सर। ग्राम पंचायत चकढाना मध्य प्रदेश की उन गिनी चुनी पंचायतों में शामिल है जहां बेहतरीन कामों को लेकर गांव वाले सरपंच की तारीफ कर रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश में ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बैतूल से रूपेश मंसूरे की रिपोर्ट। पन्ना जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर कोई अपनी किस्मत को आजमा रहा है। ऐसे में जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से सामाजिक कार्यकर्ता संतोष यादव ने सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र भरा है और पंचायत के लोगों से खुद को जिताने की अपील कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 से उम्मीदवार हैं संतोष यादव।
संतोष यादव को मिला है बैलगाड़ी चुनाव से। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है संतोष यादव की पहचान। लोगों का भी संतोष यादव को मिल रहा है सहयोग। पन्ना जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से सदस्य पद के लिए भानुपुर से मिलनसार कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार और योग्य प्रत्याशी संतोष यादव ने नामांकन पत्र भरा है। संतोष यादव को बैलगाड़ी चुनाव चिन्ह मिला। इसके बाद से संतोष यादव लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान संतोष यादव को मतदाताओं का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। उम्मीदवार संतोष यादव का कहना है कि वार्ड क्रमांक 1 में 22 ग्राम पंचायतें आती हैं। उनका कहना है कि लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। नहीं, 22 पंचायतों में अपन काम करवाएंगे, सरपंचों से कहेंगे और जो शासन की योजनाएं जनता को नहीं मिल रही हैं वो उनमें प्रयास करवाएंगे। जैसे आपके प्रधानमंत्री आवास है, जिसके BPL नहीं है और आपके नाली नहीं है, आपकी पानी की व्यवस्था नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। 22 पंचायत के लोग हैं मेरे साथ, 2200 पंचायत के लोग मेरे साथ प्रचार में चल रहे हैं। संतोष यादव भाजपा पिछड़ा मोर्चा अजयगढ़ के मंडल अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर संतोष यादव क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते रहते हैं। लोगों का भी कहना है कि संतोष यादव हमेशा ही गरीब और अंतिम छोर के लोगों की मदद करते हैं, चाहे कोरोना काल में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो या गरीब बेटियों की शादी। इसके लिए संतोष यादव आर्थिक मदद करते हैं। इसके साथ ही संतोष यादव बीमार व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था भी करते रहते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि संतोष यादव क्षेत्र में भंडारा और कथा भी कराते हैं। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए क्षेत्र में संतोष यादव की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। आने के बाद काम होना चाहिए, जौन है काम विकास होना चाहिए, ये चाहते हैं हम लोग। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के वो, और उसमें सभी सहयोग दे रहे गांव के लोग। तो सारी आशाएं हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं वो। हमारे यहाँ से संतोष यादव चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 1 से। हम लोग हमारे गांव के फुल सहयोग कर रहे हैं। तो काम हमारी इच्छाएं जो हैं वो लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रवासियों के कहने पर ही संतोष यादव ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र भरा है। अब उम्मीद है कि संतोष यादव जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीतकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए पन्ना से सौरभ शास्त्री। तो पंचायत के परचम में यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि उद्देशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, चौड़ी हो जाती तो सेशन का जश्न। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ होए टशन का जश्न। राजश्री जी टशन का जश्न। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार। निकाय के हाल, सियासत की हर चाल, कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाकवरेज देखिए नगर का परचम रात 8 बजे।
SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी. Courses offered: engineering, pharmacy, management, agriculture, computer application, nursing, homeopathy, dental, paramedical, PhD research and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 or 828384. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के ग्राम पंचायत बकानिया में पूर्व सरपंच जितेंद्र नागर मध्य प्रदेश के सबसे युवा सरपंच थे। गांव में सरपंच ने विकास के कई कार्य किए, लेकिन जनता से जब बात की तो कुछ लोग नाराज नजर आए, तो वहीं कुछ लोग सरपंच की कार्यशैली से संतुष्ट नजर आए। गांव की सड़क पूरी तरीके से खस्ता हालत है, वहीं शमशान घाट की दशा भी ठीक नहीं है। ग्राम पंचायत में लगभग 11,000 मतदाता हैं। अब हम इस बार कुछ नया सोचेंगे, वॉर्ड में मिलकर कुछ नया करने का सोचेंगे गांव में, और उसके लिए डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी सर हम कुछ सोचेंगे, गांव में कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। जैसे हम सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, मेहंदी वगैरह जो भी पार्लर का काम होता है उनके लिए भी हम कुछ सोचेंगे आगे, ताकि वो भी अपने घर बैठे भी इनकम कर सकें अपने लिए। हम इस समय मौजूद हैं हुजूर विधानसभा के ग्राम बकानिया में, जहाँ पंचायत के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, और यह है वहाँ की ग्राम पंचायत कार्यालय, जहां पर पुरानी सरपंच की हम बात करें तो लगभग जितेंद्र नागर यहाँ से एक युवा सरपंच हुआ करते थे। अब उनकी वाइफ मैदान में, अब उनके सामने की हम बात करें तो प्रीति नागर हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके का ये गांव है और कितने वोटर यहाँ पर हैं? यहाँ पे 1187 वोटर है, जिसमें से लगभग 87 वोटर तो वोट डालते नहीं है, क्योंकि वो कुछ कहीं बाहर रहते हैं, किसी की मृत्यु के दौरान उनका लिस्ट में से नाम अभी कट नहीं पाया है। आप चुनाव मैदान में इस समय उतरी हैं और क्या जनता को भरोसा देना चाहती हैं? मैं जनता को भरोसा यही देना चाहती हूँ कि आप एक शिक्षित महिला को, जो कि स्वयं कार्य करे, आप अब वही है ना, लोगों के ऊपर है वो कि वो सरपंच पति से बात करें या सरपंच महिला से। अगर मैं यहाँ पे, लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं स्वयं ही यहाँ पे पंचायत भवन में आऊंगी, जो भी कार्य होगा वो मैं स्वयं करूंगी, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। क्योंकि जब एक महिला घर को चला सकती है तो वो एक पंचायत भवन को भी चला सकती है, गांव को भी चला सकती है। बिजली पानी की मूलभूत सुविधा की हम बात करें तो पानी वानी की क्या कमी? पानी की कमी तो अभी जो अपने वर्तमान सरपंच है, पानी तो लगभग यहाँ पे ठीक ही है, लेकिन कहीं कहीं पानी चढ़ नहीं पाता है। वो इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिफॉल्ट है कि कहीं वो ऊंचाई है नीचाई है, तो उन सारी चीजों को लेकर हम एक इंजीनियर से डिस्कस कमी की बात करें, क्या कमी आप पूरी करेंगे? मैं यहाँ पे कमी पूरी करूंगी। एक तो स्वास्थ्य यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे किसी को स्वास्थ्य के प्रति कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वो सीधा बैरागढ़ उनको लेकर जाते हैं, और रास्ते में यहाँ पे फाटक पड़ता है तो कभी कभी 1 घंटे, कभी कभी आधे। हम इस समय मौजूद हैं हुजूर विधानसभा के ग्राम बकानिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गांव में किस तरीके का काम हुआ है पहले? क्या बहुत जोरदार काम हुआ। गांव के सरपंच ने क्या विकास किया यहाँ पे? गांव में इतना विकास किया, पूरा मसान चकाचक कर दिया, टंकी बना दी, और वो चकाचक कर दिया, डैम भी 2 बना दिए, सड़क भी बना दी और नाली भी बना दी। उसने बहुत अच्छा काम किया। तो गाँव के सरपंच साहब संतुष्ट हैं? गाँव के सरपंच साहब सभी संतुष्ट है, गाँव वाले। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किया गांव के सरपंच ने? विकास किया है? नहीं साहब, खूब किया और अच्छा काम किया। अब क्या दोबारा उनकी बाइक चुनाव में खड़ी हुई है तो वोट देंगे? बराबर देंगे। तो गांव के लोग देखिए संतुष्ट हैं, पुराने सरपंच ने जो काम किए हैं उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि लगातार विकास के कार्य जो पिछले सरपंच ने नहीं किए, वो इस गाँव के सरपंच, एक युवा सरपंच रहे जितेंद्र नागर, अब उनकी बाइक चुनाव मैदान में मौजूद है। मनोज शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। सागर जिले के राहतगढ़ जनपद पंचायत की बटियाबुदा ग्राम पंचायत अब महिलाएं चलाएंगी। इससे ग्राम पंचायत में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण पेश किया गया है। पंचायत में सरपंच से लेकर पंच तक सभी पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुना गया है। दरअसल 3 गांव को मिलाकर बने इस पंचायत में इस बार चुनाव नहीं हुए। पंचायत वासियों ने आपसी सहमति से अपनी गांव की सरकार चुन ली है।
और वो भी निर्विरोध। सरपंच सहित सभी 18 पंच के पदों की कमान अब महिलाओं के पास है। वहीं निर्विरोध निर्वाचन के लिए अब इस पंचायत को सरकार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। सरपंच शुभा पटेल का कहना है कि सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से सबसे पहले गांव में घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि गांव की महिलाओं को पानी के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरपंच ने बताया कि पंचायत में खेल मैदान भी बनाया जाएगा ताकि बच्चे वहां पर खेलें और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। जनपद राहतगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बटियावदा सरपंच पद एवं पंच पद 18 वार्ड हैं, सारे निर्विरोध चुने गए हैं। जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इनके लिए 24 जो प्रारूप है, प्रारूप 24 दे दिया गया है निर्विरोध पंचायत का विजय होने का। और जनपद राहतगढ़ में ग्राम पंचायत इकपना बसोना भी सरपंच पद और पंच पद निर्विरोध चुने गए हैं। भिंड पुलिस ने अटेर थाना क्षेत्र के जमसारा पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और उसके साथियों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों से एक राइफल, 306 बोर, 3 12 बोर के कट्टा, एक लग्जरी गाड़ी और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पंचायत के पश्चिम में हम आए हैं डोंगर गांव, जहां ग्रामीणों ने बताया कि पिछले सरपंच ने गांव का विकास नहीं किया। ग्रामीण लंबे समय से रोड नाली के लिए परेशान है, साथ ही स्वच्छ भारत की पहल में भी गांव पीछे है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 सालों से हमारे गांव का विकास रुका हुआ है, हमारे गांव के निर्माण कार्य अधूरे हैं। बारिश के समय गांव की रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है। पूरे गांव में नालियां नहीं है, जिससे लोगों के घरों का पानी रोड पर ही बहता है। गांव में जहां तहां कचरे का अंबार लगा रहता है। वर्तमान में अब ये नाली वगैरह रोड की व्यवस्थाएं सही नहीं है और गंदगी है गांव में। ना क्या समस्याएं हैं गांव की? समस्या ये है, रास्ते में खबना हो रही है, व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब नाली निर्माण नहीं है, नाली निर्माण नहीं है, पानी बह रहा है। और रोड की समस्या? हाँ, रोड की समस्या लंबे समय से प्रभावित है हम। हाँ। इस बार तो दावे यही रहेंगे, नाली है या बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई व्यवस्थाएं हैं पूरी होना चाहिए। नाली की समस्या पूरे गांव में है? बहुत पूरे गांव में है, गंदगी फैली है। और तो अपना ये पंचायत के परचम में आज हम आए हैं ग्राम पंचायत डोंगर गांव। डोंगर गांव में ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 वर्षीय उनके गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। रोडों पे बहता रहता है पानी, जिसके कारण उनको आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही रोड निर्माण भी नहीं हुआ। रोड और नाली समस्या ग्राम पंचायत डोंगर गांव की आम है। इस बार ग्रामीणों का साफ कहना है कि हम ऐसे सरपंच को चुनेंगे जो हमारी इस समस्या का समाधान करे। लंबे समय से परेशान ग्रामीण बताते हैं कि गर्मी तो ठीक है, बरसात में यहाँ पर दुर्घटना जैसे माहौल बन जाता है और पैदल आने वाले बच्चे और गाड़ी वाले युवा दोनों ही फिसल के गिरते हैं। बने रहिए मेरे साथ। नरसिंहपुर से शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बदनावर तहसील की ग्राम पंचायत ढोलाना, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि नाली नहीं तो वोट नहीं। पिछले कई सालों से नाली की समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव में विकास नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। वहीं 2 वार्डों में कोई नहीं चुनाव लड़ने को तैयार है। नहीं तो वोट नहीं, संपूर्ण बहिष्कार। ये हम समस्त ग्रामवासी वार्ड क्रमांक 16 हमारी 17 और हमारी मूलभूत जो है समस्या वो नाली की है। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया और कलेक्टर महोदय और हमारे मंत्री महोदय को भी दिया आवेदन। आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। पिछली 2 बार नाली की स्वीकृति निर्माण कार्य के पैसे भी आ गए, पर हम जो लोग हैं मोहल्ले के सारे इसी से समस्या है हमारी।
निवास जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोहरी में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम में 500 से अधिक की आबादी है और ग्राम में 6 हैंडपंप, 2 बोर, 4 कुएं हैं। कई साल पहले नल जल योजना को लेकर पाइपलाइन का विस्तार किया गया था, लेकिन सब बंद पड़ी हुई है। यहाँ लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, तो वही मवेशियों को पानी पिलाने के लिए 3 किलोमीटर दूर मेहरा शिवनी जलाशय या जामुन टोला ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। डेढ़ टैंकर में 600-700 की आबादी है, उसमें नहीं हो पा रहा है। मवेशी हमारे जामुन टोला बांध जाते हैं, वहाँ से पानी पिया खिलाते हैं दोपहर में, सुबह शाम। इतना बड़ी समस्या है क्या नहीं जाती। और कुछ कहो प्रतिनिधियों को तो ध्यान नहीं देते। हम कई दिनों से परेशान। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। एक टैंकर पानी आता है, 2-2 डब्बा तक बंटवारा नहीं हो रहे हैं। कई लोग भरते हैं, कई लोग खाली चले जाते हैं। तो टैंकर कहाँ कुआं में ला के डालता है क्या? कुआं में ला के डालता है और कुआं में भी नहीं डालने देते, अपने बाहर ही से खींच लेते हैं पानी। अधिकारियों से बताओ, उन्होंने क्या बोला? वो तो कुछ नहीं बोला था। बरसात में तो थोड़ा बहुत निकल जाते। अब ये समय होते तो बस एक नहीं सालों की तकलीफ पड़ा। तो अभी टैंकर के माध्यम से पानी आ रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है? अभी एक टैंकर 2 टैंकर गिरा थे। अब सब यहाँ तो वो पानी कहाँ गिराते हैं टैंकर? अभी यहाँ कुआं में गिरा थे, कुआं में से लेते तो सब कीचड़ हो जाता। पानी नल जल योजना है तो वो 2-3 महीने, कई महीने से सूखा है, पानी की नहीं मिलता है अच्छे से। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो यहाँ दोपहर तक कहाँ तक बैठे रहेंगे? पानी भरेंगे, स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। और सर लोगों से बोलते हैं, साहब लोगों से, तो वो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं यहाँ पे। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए नर्मदापुरम जिला प्रशासन अलर्ट है। इसी को लेकर जिला प्रशासन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने सिवनी मालवा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी ने शासकीय कन्या स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को केंद्रों पर बैलेट पेपर, मतदाता सूची और अन्य निर्वाचन सामग्री का सुरक्षित रखने और उनका व्यवस्थित मतदान दलों को वितरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बारिश को ध्यान में रखते हुए सामग्री वितरण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि मतदान केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाएं। मतदान सुचारू और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर हों। इस दौरान एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत निर्वाचन में द्वितीय चरण में और नगरीय निकाय निर्वाचन में द्वितीय चरण में सिवनी मालवा जनपद क्षेत्र और सिवनी मालवा नगरीय निकाय का निर्वाचन संपन्न होना है। इसके सामग्री डिस्पैच और सामग्री प्राप्ति का जो स्थल है और जो स्ट्रांग रूम निर्मित किए गए हैं उसका निरीक्षण आज किया गया है। बुरहानपुर जनपद की बड़सिंगी ग्राम पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यहां सरपंच से लेकर सभी पंच महिलाएं चुनी गईं। खास बात यह है कि इस पंचायत में पहली बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सरपंच पद के लिए दीपिका सुभाष कोहली को चुना गया, जो बीकॉम पास हैं। गांव के लोगों ने पहले आपसी सहमति बनाई और दीपिका सुभाष कोहली को सरपंच चुना। सरपंच के लिए एक डमी फॉर्म भरा गया था, लेकिन चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। सरपंच के अलावा अन्य 14 पंच भी महिलाएं चुनी गईं। दूसरा, मैं अपने बुरहानपुर, स्वच्छ बुरहानपुर, सुंदर बुरहानपुर बनाने के लिए मेरे शहर वासियों को भी अपील करती हूँ कि सब जन साथ में जुड़कर हरित हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे आगे के बच्चों के लिए भी काम आएगा और हम पेड़ लगाएंगे तो हमको पानी भी मिलेगा। इसके लिए भी मैं बहुत प्रयास करूँगी।
सिवनी मालवा ग्राम पंचायत रेहड़ा की एक छात्रा राजनीति में कदम रखने जा रही है। छात्रा जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली महज 23 साल की राखी जाट ने जनपद सदस्य के लिए फॉर्म भरा है। छात्रा MBA की पढ़ाई कर रही है। राखी ने बताया कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई सिवनी मालवा से की है और जब वो गांव से सिवनी मालवा पढ़ने जाती थी तो देखती थी कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। MBA की पढ़ाई करते वक्त उनके मन में ख्याल आया कि जनपद सदस्य का चुनाव लड़कर वो अपने गांव के बीच में रहकर ग्रामीणों की सेवा कर सकती हैं। तो पंचायत के परचम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।